नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी एक माँ की दर्द भरी कहानी भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उससे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोशनी अपनी जेठानी से कहती है, अब आपको मेरे पति की बहुत परवाह हो रही है। जब तक वह इस दुनिया में थे तब तक आपको जेची को उनकी तनिक भी चिंता नहीं थी। जानती हैं वह कितने दुखी रहे कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरे बड़े भाई और भाभी मुझसे नाता ही नहीं रखते। उन्हें कितना दुख होता था। उन्होंने तो आपको अपने माता पिता की जगह दी और आप दोनों ने तो उनसे बात तक नहीं की। और आप क्या मुझे मेरे बेटे को मनुष्य कह रही हैं? आपने तो निखिल से संबंध हमारी शादी होने के पहले ही तोड़ दिए थे, तो आज क्यों आपको उनकी इतनी चिंता हो रही है? और आपको जब पहले हमारी चिंता नहीं थी तो आज भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। और रही बात मेरे मायके वालों की, तो वही रिश्ता निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। मुश्किल वक्त में जब आप मेरे काम में नहीं आए तब मेरे मायके वाले ही मेरे काम में आए, तो आज भी वही मेरा साथ जरूर निभाएंगे। वक्त मुझे नहीं आपको बताएगा। और जब आपको हमसे रिश्ता ही नहीं रखना तो हमें भला बुरा कहने का अधिकार भी नहीं है आपको। तब रोशनी की जेठानी रोशनी के जेठी से कहती, देख लिया इस रोशनी को कितनी जबान चल रही है। हम तो इसकी मदद करना चाहते थे, हम इसके सुख दुख को समझ रहे थे, इसलिए यहाँ पर आए। रोशनी तो हमें ही घर से निकाल रही है। जब इसे हमारी ज़रूरत ही नहीं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। कहते हुए रोशनी की जेठ जेठानी वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद रोशनी की भाभी रोशनी की माँ से कहती हैं, माँ जी, दीदी के साथ अच्छा नहीं हुआ। मुझे भी इस बात का दुख है। नंदोई जी कम उम्र में ही चले गए। दीदी उन बेटा अकेले रह गया। लेकिन माँ जी, होनी को कौन तार सकता है? कोई नहीं माँ जी, हम में से कोई होनी को नहीं तार सकता। नंदोई जी के जाने के बाद हम सबको जीना तो होगा ही। जिंदगी जीने के लिए हमें काम भी करना होगा। आखिर इनका काम बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो हमें फिर से अपने घर पर जाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? तब रोशनी की माँ कहती, रोशनी को इस हालत में अकेला छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं? तब रोशनी की भाभी ने कहा, माँ जी, दीदी को रहना तो इसी घर में है, आखिर उनका घर तो यही है। तब रोशनी की माँ रोशनी की भाभी से कहती, क्या कहना चाहती हो तुम? कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि रोशनी हमारे साथ आ जाएगी? नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी भला? वही घर दीदी का भी है, दीदी हमारे साथ रह सकती हैं। बस मैं सोच रही थी, क्योंकि इस घर में नंदोई जी की आते हैं तो दीदी इस घर में रहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, वही खुश रहेंगी। हाँ, शायद तुम्हारा कहना सही है, रोशनी की माँ ने कहा। पर मेरे ख्याल से मुझे अभी रोशनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं कुछ दिन और रोशनी के साथ रुकती हूँ। तुम एक काम करो सूरज, रोशनी के बाबूजी बच्चों के साथ चली जाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। जब तक आपका मन हो आप दीदी के पास रुकिएगा। कहते हुए रोशनी की माँ को छोड़ते हुए सब चले जाते। रोशनी की माँ रोशनी को दिलासा दे रही थी और उसके बेटे का भी ख्याल रख रही थी। इसी तरह 1 महीना निकल गया। एक दिन रोशनी के घर की दौड़ बैठ बजती। तब रोशनी दरवाज़ा खोलती तो मकान मालिक थे। वही रोशनी से कहते हैं कि इस महीने का किराया दो। रोशनी के पास कुछ पैसे थे, वही घर का किराया दे देती। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अभी तो मेरे पास पैसे थे, मैंने घर का किराया दे दिया, लेकिन मैं कब तक किराया दे पाऊंगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूं। आप कहती थी कि नौकरी की तैयारी कर ले, लेकिन मैंने कभी आपकी नहीं सुनी। सुनती तो आज काम आता। इस वक्त तो मेरे पास एक अच्छी नौकरी नहीं है और खुद का घर भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बेटे का ख्याल कैसे रखूं।
कुछ पैसे जमा हैं, उनसे अभी तक मैं खर्च चला रही हूँ, लेकिन वही पैसे भी तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूँ? और अब तो मकान मालिक कह कर गए हैं कि मुझे किराया एडवांस में देना होगा। सिर्फ 5 दिन की मोहलत है मेरे पास। तब रोशनी की माँ कहती, बेटी मैं भी सोच रही थी कि कब तक इस घर में रहूँगी। मुझे भी तो अपने घर जाना होगा, आखिर अपना घर देखना होगा। बहू अकेली बहुत परेशान हो रही है और तू यहाँ पर अकेली क्या करेगी? एक काम कर, तू अपना सामान पैक कर ले, मेरे साथ अपने घर चल। माँ, मैं उस घर में कितने दिन रहूँगी? आखिर अब मेरी शादी हो चुकी है, वह मेरा मायका है। मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं उस घर में ज़्यादा दिन रुकूंगी तो लोग क्या कहेंगे? रोशनी की माँ ने कहा, लोगों की चिंता कौन करता है, बस मैं तो तेरी खुशी चाहती हूँ और इस मुश्किल घड़ी में तुझे अकेला छोड़कर जाऊंगी क्या मैं? रोशनी रोते हुए अपनी माँ के गले रखते हुए कहती, माँ, यदि तुम ना होती तो मेरा क्या होता? आपने मुझे बहुत सहारा दिया। मैं अभी अपने बेटे का सामान पैक करती हूँ, फिर चलते हैं हम अपने घर। रोशनी जिसे अपना घर कह रही थी, उस घर में रुकना रोशनी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ रोशनी की भाभी अपनी सहेली से कहती, मुझे तो टेंशन हो रही है, कहीं माँ जी मेरी ननंद को साथ में लेकर ना आ जाएं। पहले ही तो इतनी महंगाई है जिसमें अपना खर्चा चलाना मुश्किल है, यदि ननद आ गई तो उसके बेटे का खर्चा भी चलाना होगा। तू ऐसा क्यों सोच रही है? रोशनी की भाभी की सहेली प्रियंका कहती, हो सकता है तेरी सास रोशनी को लेकर ही आए नहीं। ऐसा नहीं होगा, जैसे मेरी सास मेरी ननद के साथ रह रही है, उसे देखकर तो लगता है मेरी सास रोशनी को साथ में लेकर आएगी। सच्ची था, रोशनी की माँ रोशनी से कहती, इस मुश्किल घड़ी में मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे आऊँ? जहाँ रोशनी की माँ को रोशनी की चिंता हो रही थी, वहीं रोशनी की भाभी प्रियंका से पूछ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। तब प्रियंका ने कहा, तो अब वह अकेली है, बेचारी को कुछ दिन तेरे साथ रहने दे, उसे भी अच्छा रखेगा। बेचारी पति के जाने से तो पहले ही दुखी है, थोड़ा तुम लोगों का साथ रहेगी तो उसे अच्छा रखेगा। कुछ समय बाद वह खुद ब खुद चली जाएगी। तब रोशनी की भाभी कहती, कुछ दिनों रहना है तो ठीक है, लेकिन सारी जिंदगी मैं नहीं झेल सकती। उस टाइम तो मैं बच्चा होने पर इसलिए गई थी कि कुछ दिनों की बात है, तारीख लूट कर आ जाऊंगी, कहने को हो जाएगा कि रोशनी के जेठ जेठानी नहीं आए और भैया भाभी तो आए, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए मुझे झेलना होगा। नहीं बाबा नहीं, जितना मैं कर सकती थी मैंने कर दिया, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। रोशनी इस घर में आई तो मैं तो जाने के लिए कह दूंगी। तब प्रियंका कहती, इससे तो तू सबकी नज़रों में बुरी बन जाएगी, तो फिर मैं क्या करूं? रोशनी की भाभी ने कहा, पहले रोशनी को आने दो, फिर हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। रोशनी की भाभी की सहेली कहती। दूसरे दिन ही रोशनी अपनी माँ बेटे के साथ अपने मायके आ जाती है। उसकी भाभी उसे देखकर मन ही मन कहती, जिसका डर था वही हो गया, आखिर आ ही गई आफत। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, प्रियंका को फ़ोन करती हूँ, कोई ना कोई उपाय तो मिल जाएगा। आखिर वही मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मुझे कोई ना कोई तरीका तो बताएगी। रोशनी की भाभी प्रियंका को फ़ोन करते हुए कहती है, मैंने जो कहा था वही सच हो गया, मेरी सास अपनी बेटी को लेकर आ ही गई। अब बता क्या करूं? तूने उस दिन तो बहुत अच्छे से कह दिया था, जब आएगी तो देखेंगे, अब आ गई तो बोर क्या करना है? तब प्रियंका कहती, कुछ दिन देख ही ले, यदि रुक कर चली गई तो ठीक, वरना मैं जानती हूँ क्या करना है। अच्छा, रोशनी की भाभी ने कहा, तू कहती है तो कुछ दिन देख लेती हूँ। इसी तरह 15 दिन निकल गए, पर रोशनी को देखते हुए रोशनी की भाभी को यह नहीं रखता कि अब वह इस घर से जाएगी, जिस वजह से रोशनी की भाभी परेशान होकर प्रियंका को फ़ोन करती है, मुझे नहीं लगता कि मेरी ननद जाने वाली है, अब तो कोई तरीका बताओगी या मैं जाकर कह दूँ कि निकल जाओ यहाँ से। प्रियंका ने कहा, इतनी परेशान क्यों होती है, मैं हूं ना, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रियंका रोशनी को एक तरीका बताती, जिसे सुन रोशनी की भाभी खुश हो जाती और कहती, इसलिए तो मैं तुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली कहती हूँ, इससे तो मेरी सारी परेशानी हल भी हो जाएगी।
इससे अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता मेरी ननंद को इस घर से भगाने का। क्या दिमाग पाया है तूने? तेरे होते हुए मुझे किस बात की चिंता? मैं अभी जाकर माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ। आखिर कौन सा तरीका बताया था प्रियंका ने रोशनी को घर से बाहर निकालने का? जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।